बच्चों आप ये बताओ, वो जो आपको परसेंटेज की क्लास पीपीटी कराई थी उसको आपने रिवाइज करा? देखो आप एक बात समझ लो छोटी सी, 2 मिनट में। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट एसएससी है? फटाफट से बताओ बच्चों, 1 मिनट में। भाई आप सबका टारगेट बैंक, फिर तो ठीक है। देखो अगर कोई बच्चे हमारे पास एसएससी वाले हैं तो बच्चों दिन रात एक कर दो। दिन रात एक करने का मतलब सीजीएल का रिजल्ट आया है परसों नाइट में, और आप विश्वास करो जिस बच्चे के, मेरा एक स्टूडेंट है उसके मैथ में, मतलब पुराना स्टूडेंट है, ओल्ड, मैथ में 200 में से 200 नंबर है उसके, फिर भी फेल है। अब आप इतना समझ लो, 200 में से 200 नंबर मैथ में लाने के बाद वो फेल हो गया, क्योंकि एसएससी का ऐसा कहना है कि उसकी शिफ्ट का एग्जाम इजी था। तो अब इसीलिए आप एक बात समझ लो, आपको 200 में से कम 210 नंबर लाने पड़ेंगे अगर पास होना है तो। और एसएससी में आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सर आज 11 बजे कुछ कैंपेन है सर ट्विटर पे। ट्विटर पे कैंपेन कल था 25 को होगा। भाई सब उसमें सपोर्ट करना, ऐसा थोड़ी नहीं है। की वजह से बहुत जिनके, आप खुद देखो ना, 200 में से 200 बच्चा फेल हो गया और कितना लाएगा? जी सर। सर क्या प्रॉब्लम क्या था सर? 18 डेट का कुछ प्रॉब्लम था लेकिन देखो हमारे पास पेपर 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे मेंस के। अब ये दोनों जो एग्जाम थे इनका लेवल तो ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल, और ये एग्जाम ना ये इजी था। अब इन शिफ्टों में अगर किसी के 130 नंबर भी है, 130, उसका भी सिलेक्शन हो गया, और इधर जिसके 200 हैं, 190 है, 195 है, वो भी फेल है। तो किसी बच्चे ने थोड़ी ना बोला था कि आप पेपर इजी बनाओ, वो पेपर तो आपने बनाया था। क्यों बनाया पेपर इजी? किसी ने बोला इजी बनाने के लिए? उसमें अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 200 आउट ऑफ 200 लाया है 18 वाले में, तो अगर आप उसका एग्जाम 14 या 15 में भी करते तो 160 प्लस तो वो फिर भी जाता। अब उसमें बच्चे की गलती थोड़ी ना है, आपसे एग्जाम सेट नहीं हो रहा। इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिनों में आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट 2018 वालों का अब तक नहीं आया। वाहियात गवर्नमेंट, कुछ नहीं करना, बस आप एक बात समझ लो, 9 तो हो गया सर बहुत ज्यादा। अब आप एक बात समझ लो, एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में मिलाकर 2 या फिर 2.5 करोड़ फॉर्म है, वैकेंसी कितनी है? 35,000। तो जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा उस दिन कितने बेरोजगार निकलेंगे, कितने करोड़ बेरोजगार। भाई ये जो 2.5 करोड़ है, ये जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं, इनमें से कोई ऐसा थोड़ी ना सोच रहा होगा प्रेजेंट डेट पे कि हम फेल हो जाएंगे। हर कोई यही सोचेगा कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन होगा तो ओनली 35,000 का ही। तो जिस दिन इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन कितने, मतलब कितना बेरोजगार हो जाएगी। इलेक्शन का रिजल्ट करा लो बस, और कुछ मत कराओ। तो बच्चों आप भी थोड़ा वर्क हार्ड करो। अब कितना हार्ड करोगे? अब 200 में से 200 लाने के बाद भी फेल हो तो फिर कितना हार्ड कर सकते हो? जो भी बच्चे ट्विटर में है वो भी भाई ट्वीट करना, सब हमारे लिए, ये किसी के लिए कुछ भी नहीं है।
बताओ बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक की कहानी समझ आई? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था, इसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 8। करो एक बार इसको ट्राई। बेरोजगारी इस कदर है देश में कि कुछ बता नहीं सकते। वन अपॉन 9। सबसे पहले तो आप सब एक काम करना, ये जो हमारा बॉलीवुड है ना, इसको कम कर दो देखना। ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है मोदी रोजगार दो, फिर भी किसी एक का कोई ट्वीट नहीं आया। अभी किसी आना रिहाना का ट्वीट आ गया तो फिर बोलेंगे हमारे देश की बात है। अब उन्हें दिख नहीं रहा होगा। देखो हमने कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72। आप एज्यूम कर लो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1, वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1, तो हमने कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72। जब हमने 72 आर्टिकल्स को सेल करा तो हमें कितना लॉस हुआ? जब हमने 72 आर्टिकल्स को सेल करा तो हमें कितना लॉस हुआ? 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो आप बच्चों ये बताओ यहां से कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में करा था, फटाफट से बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा 81। भाई कॉस्ट प्राइस है 81, इस पे हमें 9 लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72। अब हमें फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 9, सॉरी 81, तो ये कितना होगा? 1/9। 1/9 कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9%। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ट्वीट सब करते हैं। अभी कल ही उनकी कोई मूवी रिलीज हो जाए, तब देखना वो कैसे जेएनयू तक आ जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आ जाएंगे। लेकिन अभी नौकरी की बात है ना, अभी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप सब बेवकूफ हो, उन्हें पता ही है पिक्चर मूवी देखने तो आ ही जाएंगे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ है थोड़ी ना वो। बताओ ऐसे कितने स्टार है जो स्ट्रगल करके पहुंचे हैं? जो स्ट्रगल करके पहुंचे थे उन्हें फांसी दे दी, मार दिया, उन्हें सुसाइड कर लिया उन्होंने। वो तो खानदानी प्रथा चली आ रही है। खुद की 4-4 शादी हो गई, दूसरों को सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ा रहे हैं वहां बैठ के। तो आप पागल तो आप लोग हो ना, वहां बैठकर देख रहे हो, क्यों देखते हो? कुछ है थोड़ी ना, तुमने बना रखा हो। किसी की मूवी मत देखो, सड़क पे आ जाएंगे। हालत खराब कर रखी है। एक तो मीडिया ना सबसे ज्यादा वाहियात हो गई, इतना दिमाग खराब है परसों से। और पढ़ाई भी क्या, पढ़ाने के लिए भी तो कुछ बचा हुआ। ये दिखाने के पास टाइम है उनके पास, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, ये हम है, ये हमारी पार्टी हो रही है। ये दिखाने के लिए टाइम नहीं है क्या चल रहा है। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर। अब इस बात को ज्यादा मत करो फिर, परसों से वैसे ही सिर में दर्द है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, हमने कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72।
72 आर्टिकल्स को सेल करा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो बच्चों अब की बार यहां से कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा इस कंडीशन में 63। हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये कितना होगा 1/7। 1/7 कितना होगा 14 कंप्लीट 2/7%। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया। बच्चों कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है देखो। तो देखो एक बात समझ लो, आप इतने भी वो मत बनो, आप थोड़ा ये भी सोचो हर कोई कुछ करता है अपने फायदे के लिए, तुम भी अपना वहां देखो जहां तुम्हारा फायदा है। अब मुझे पता है तुम सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में होंगे, वो बहुत सारी बातें बताएंगे, भाई मैं भी सपोर्ट में ही हूँ अच्छे कामों में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। अब एक काम और होने वाला है, ट्विटर भी बंद होगा, आप मर सकते हो लेकिन आवाज नहीं उठा सकते, सब कुछ बंद कर दो, नौकरी मत दो, करो इसको ट्राई। श्रेयांश देखो ऐसा बहुत बुरा लगता है अगर कोई बच्चा ऐसा है उसका सिलेक्शन होने वाला है और फिर उसका मैसेज आए सर मैं फेल हो गया मैं तो सुसाइड कर लूंगा, फिर बताओ गुस्सा नहीं आएगा। तो फिर यही सब होता है। चलो थोड़ा हम गुस्सा नहीं करेंगे सुबह सुबह, वरना अनुराग का मूड खराब हो जाएगा, वो इतना खुश था। करो इसको फटाफट से ट्राई, वापिस आओ। देखो हमारे पास एक पर्सन है, वो किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे, उसको मन है कि मैं इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करूं, लेकिन वो करता क्या है, इसको 20% लॉस पे सेल करता है 480 में। तो हमें फाइंड आउट करना है अगर वो इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करता तब इसका प्राइस कितना होता। क्वेश्चन समझ आया बच्चों। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, करो ट्राई। अब की बार ना इस कंडीशन में हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, हमारे पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, हमारा मन है कि हम इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करें, मतलब 120। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, हमारा मन है हम इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करें, लेकिन आप गलती से क्या करते हो, इसको 20% लॉस पे सेल कर देते हो, मतलब 80 में। बताओ बच्चों यहां तक समझ आया। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, हमारा मन है हम उसको 20% प्रॉफिट पे सेल करें। देखो अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो ना, इसलिए आप उसको मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे। हम वहां तक पहुंच रहे हैं, फिर हम उन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो हम सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए बस परसों रात से इतना गुस्सा आ रहा है, बस पूछो मत, कोई नहीं तुम पढ़ो। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया 120, हमारा मन है, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करा, इसको 20% लॉस पे सेल करा 80 रुपीज में। हमें फाइंड आउट करना है अगर हम इसको 120 में सेल करते तो इसका प्राइस कितना होता। मतलब अब की बार
हमें 80 की वैल्यू गिवन है 480, 80 की वैल्यू गिवन है 480, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी 720। बताओ बच्चों बात समझ आई? इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा ठीक, मतलब है ये भी इजी, लेकिन अब इसको थोड़ा अच्छे से रीड करो। देखो हमारे पास 80 की वैल्यू गिवन है 480, भाई जब हमने 20% लॉस पे सेल करा मतलब 80, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जब हमने 20% लॉस पे सेल करा तो 480 में सेल करा, तो हमारे पास 80 की वैल्यू है 480, यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 480 अपॉन 80, 1 की वैल्यू होगी यहां से 6। समझ आया कोमल? इसको बेसिक वे में कीजिए तो क्या मैथ्स से कीजिए। थोड़ा तेज बोलो। बोलो क्या हुआ बच्चों, इसमें कोई डाउट? ये इसका बेसिक मेथड ही तो है, इसका बेसिक मेथड यही है। नहीं ये शॉर्ट नहीं है, इसका बेसिक मेथड भी यही है, इसका कुछ बेसिक थोड़ी ना होगा, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है कि नॉर्मल 100 का था, हमारा मन है उसको 120 में सेल करने का, लेकिन हमने सेल कर दिया 80 पर, ये तो बस नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है। नहीं इसमें एक्स भी कहां से लाओगे, अगर हमने सोचो अगर हमने कोस पर एक्स को जरूर लाना है अनुराग, नहीं इसमें एक्स को आप कहां से लेकर आओगे, वो तो फिर जबरदस्ती एक्स लाने वाली बात हो जाएगी। अगर हम इस कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम करें तो फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5x 6x अपॉन 5, इस टाइप से। एक्स को भूल जाओ, एक्स के प्लेस पर 100, एक्स को नहीं भुला पा रहे बस। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसको रीड करो। धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करो अनुराग, सब होगा। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस थे वो एकदम ही बेसिक वाले क्वेश्चन थे। अब आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कोई डाउट? देख लो एक बार, ये एकदम ही बेसिक थे क्वेश्चन कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, बस। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई दिल में दर्द? तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 करो। अब देखो थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, कर सकते हो आप इसको, थोड़ा सा माइंड का यूज करोगे तो। देखो सबसे पहले ना आप क्वेश्चन समझ लो। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल का ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, हमने इस आर्टिकल को 800 रुपीज में सेल करा और उस सेम आर्टिकल को हमने 275 रुपीज में सेल करा,
तो 275 रुपीज में सेल करने पर जितना लॉस हुआ उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हुआ 800 में सेल करने पर। तो हमें फाइंड आउट करना है अगर हम उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करें तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? $360, $375, बहुत बढ़िया भाई बच्चों, बताओ क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बोलो, कुछ तो बोलो। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। संजीत बताओ कैसे करो, एकदम इजी है, जो जिनका आंसर नहीं आया वो इसको फिर से सर रीड करो। सर आपने जैसे बोला ना सर, वैसे जैसे कि प्रॉफिट में 800 और 275 जब लॉस हुआ तो 20 टाइम्स है, तो इस दोनों को इक्वेट कर दिए। लॉस नंबर 275 प्लस आपका जो लॉस हुआ इक्वल्स टू 800 माइनस 220 टाइम्स जो लॉस एक्स पकड़ के इक्वेट करके वहाँ से वैल्यू आ गया, फिर इसका 135 छोड़ा नहीं, सर वही वही तो इजी लगा, वो आपको इक्वेट करके करो। इसलिए इजी लगता है क्योंकि आपको एक्स पहले से जानते हो। जी सर, स्कूल टाइम से हैबिट। हाँ बिल्कुल, स्कूल टाइम से भी हो सकता है, कुछ एक्स वाई जेड सब कुछ हो सकता है। देखो जिनका आंसर नहीं आया वो समझो। एक आर्टिकल है हमारे पास, इस आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस है, एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। इस आर्टिकल को हमने 800 रुपीज में सेल कर दिया और इस सेम आर्टिकल को हमने 275 रुपीज में सेल कर दिया। तो अगर इस आर्टिकल को 275 में सेल करने पर हमें x रुपीस का लॉस हुआ, तो 800 में सेल करने पर इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट होगा, मतलब 20x। बताओ बच्चों, ये इक्वेशन समझ आई? बोलो बच्चों, एक बार फिर से देखो, वंस मोर। बहुत हैवी डिमांड है हमारे पास, देखो देखो एक आर्टिकल है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, इस आर्टिकल को हमने 800 रुपीज में सेल कर दिया और इस सेम आर्टिकल को हमने 275 में सेल करा। तो अगर 275 में सेल करने पर हमें x रुपीस का लॉस हुआ, तो 800 में सेल करने पर इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, मतलब 20x। बोलो बच्चों, अब समझ आई कहानी? देखो अब क्या होगा भाई, हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो इक्वल है। अब सबसे पहले 275 से देखो हम आर्टिकल पर कैसे पहुंच सकते हैं कॉस्ट प्राइस पर। अगर हम 275 में x ऐड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। अगर हम 275 में x ऐड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर हम 800 में से 20x को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस तो एक ही आर्टिकल है इसलिए सेम होगा। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? अगर हम 275 में x को ऐड कर देंगे तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर हम 800 में से 20x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब क्या करो, आपके जितने भी x है ना सबको एक साथ कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे, 21x इक्वल्स टू कितना होगा, 525। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 21. 25। x की वैल्यू 21, कितना फास्ट बताया आस्था ने, वेरी गुड।
नहीं सर 25। x की वैल्यू होगी हमारे पास 25, तो x के प्लेस पर अब आप बस 25 पुट कर दो। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 275 में 25 ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस होगा 300। बताओ बच्चों, कॉस्ट प्राइस समझ आया 300? कॉस्ट प्राइस है 300, आपको फाइंड आउट करना है अगर आप इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। 300 का 20% कितना होगा, 60, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 360। देखो ये जो x वाले मेथड है ना, इनको अब धीरे धीरे भूल ही जाओ तो ही फायदे में रहोगे। जहां भी x है उसको ना 100 से रिप्लेस कर लो। अब इस क्वेश्चन को भी आप, अगर आपको कोई भी x का यूज नहीं करना तो आप x हटा दो, सीधा 1 और 20 कर लो, फिर वहां से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को 1:21 में डिवाइड कर दो, बात सेम ही होगी। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? देखो अब हमारे पास एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप सब बता ही दो अब। और बच्चों आप एक बात बताओ, संडे में आप फ्री होते हो? आपको वैसे क्या ही काम होगा, लेकिन फिर भी तो फिर आपका टेस्ट होगा। मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा और स्टूडेंट से पूछ कर भी, क्योंकि अगर रेगुलर क्लास में लेंगे तो फिर वैसे भी देख लेंगे, अगर संडे में होगा तो फिर संडे में, मतलब आधे घंटे का टेस्ट होगा बस। परसेंटेज की क्लास पीपीटी को अच्छे से रिवाइज करते रहो। करो इसको रीड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात समझ लो, ये थोड़ी सी बेइज्जती थी वैसे तो, फिर मैंने बोल तो दिया संडे में कोई काम अगर ना हो तो, लेकिन आपको काम होगा भी क्या जब आपको 14 फेब को कोई काम नहीं था, तो फिर संडे को क्या काम होगा? उस दिन तो पूरी दुनिया को काम होता है, हर किसी को किसी ना किसी के डाउट सॉल्व करने होते हैं। तुमने तब भी नहीं किसी के डाउट सॉल्व करे। सर 30% प्रॉफिट रहेगा क्या इसका? नहीं, नहीं। ओके। ये तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो भाई। कोई कोई आपसे अपने डाउट नहीं सॉल्व कराना चाहता, ये तो बच्चे बहुत हद वाली बात है। कोई तो ढूंढो ऐसा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन है, वैसे बहुत रेयर कंडीशन है, मतलब 1% ऐसे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस 4 ईयर में अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है। देखो 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लो आप 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100। आप एक बात बताओ, आपने किसी को 30% लेस वेट का यूज करा है, आपने किसी को कोई आर्टिकल दिया और आपने 30% लेस वेट का यूज करा,
और 1 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज, तो आपने उस कस्टमर को कितने रुपीस का आर्टिकल दिया होगा? भाई 70 का दिया होगा ना भाई, आपने 30% लेस वेट का यूज करा है, तो आपने उस जो वो कस्टमर होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोचना, जो वो कस्टमर होगा आपने उसको 70 रुपीज कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल दिया होगा ना, और आपने उससे पैसा लिया कितना होगा? 100। भाई आपने उससे अमाउंट तो 100 ही लिया होगा, लेकिन जो उसको आपने सामान दिया है वो 70 रुपीज का दिया होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 100, कितना प्रॉफिट होगा? 3/7, 42 6/7%। अब मैं पूछूंगा बच्चों समझ में आया? तो आप बोलोगे एक बार फिर से, इसलिए मैं खुद से बता देता हूं एक बार फिर से। देखो आपने किसी कस्टमर को कोई आर्टिकल दिया और आपने उसको ना 30% लेस वेट का यूज करा, तो आपने उसे कितने रुपीस का आर्टिकल दिया होगा? भाई जब आपने 30% कम दिया है उसको, तो कितने रुपीस का उसको दिया होगा? 70 रुपीस का। लेकिन उससे लिया कितना होगा? कंप्लीट 100। बताओ बच्चों, ये 70 और 100 समझ आए? तो बस कॉस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 100, कितना प्रॉफिट होगा? 30। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा हमारे पास? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, 3/7 कितना होगा? 42 6/7%। अब देखो ये बताओ, समझ आया बच्चों क्वेश्चन? फटाफट से बोलो बच्चों। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना इतनी बड़ी इक्वेशन मत बनाना कभी भी। देखो आप डायरेक्ट कैसे करोगे इसको, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक तो बच्चों मुझे खुद से नहीं आती, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। हमने कितने परसेंट लेस वेट का यूज करा है बताओ? 30 अपॉन 100 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा? 70। 3/7 कितना होगा? 42 6/7%। भाई ये लास्ट स्टेप हमारा यही तो था। अगर आप जो आपने अभी अभी करा था, आप उससे लास्ट स्टेप देखोगे, तो लास्ट स्टेप हमारे पास यही तो था, 30/100 माइनस 30। तो जब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट स्टेप वही आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, 30/100 माइनस 30, 3/7 कितना होगा? 42 6/7%। बताओ बच्चों समझ आया बात? अभिजीत क्या टाइपिंग चल रही थी आपकी, कुछ तो बताओ। बराबर टाइपिंग चल रही थी, आया कुछ भी नहीं? टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? करो इसको रीड। अब देखो उस वाले क्वेश्चन से ठीक थोड़ा बहुत ये है। अब ये जो शॉपकीपर होगा ना, ये एकदम तुम्हारी तरह होगा, इसने दिमाग का यूज तो बहुत ज्यादा करना चाहा कि मैं कस्टमर को घुमा दूंगा, लेकिन वो बेचारा खुद ही लॉस में चला गया। देखो यहां भी आप हमेशा ऐसा ही एज्यूम करो, 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100। देखो हमारे पास ये जो शॉपकीपर है, ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने आर्टिकल को 44% लॉस पे सेल करता हूं। भाई अगर ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इसको 44% लॉस पे सेल करूंगा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए?
66, very good. Feeling proud with Vikas and 56 33 others. कितना होगा? 56 हाँ 56, अब ठीक है. and 20% है सर. Sir, typing mistake. Okay, typing mistake. देखो जब ये प्रॉमिस कर रहा है हमारे पास कि हम इसको 44% लॉस पे सेल करेंगे, इसका मतलब है कितने रुपीस पे सेल करने की बात कर रहा है 56 में, लेकिन एक्चुअल में ये करता क्या है, 30% लेस वेट का यूज करता है. अगर ये 30% लेस वेट का यूज करेगा तो ये कितने रुपीस का आर्टिकल कस्टमर को देगा? 70. 70 sir. तो कॉस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 56, तो कितना लॉस होगा? 14. लॉस परसेंटेज कितनी होगी? 14/70, 1/5. 1/5 कितना होगा? 20%. बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? समझ तुम्हें समझ आता है, ये तुम्हारी क्वालिटी है. बोलो बच्चों. सर आपका जो सेकंड मेथड था ना, जो शॉर्टकट नहीं, मतलब शॉर्ट में जो कैलकुलेट करे लास्ट, उसमें ऐसे सेम कर देंगे ना सर, 44 - 30 बाई 100 - 70. हाँ, इसमें भी ऐसा कर सकते हो. 100 - 30, 100 - 30. करो इसको रीड आउट. बच्चों मैं तो सोच रहा था आप कल कहीं घूमने गए हो, लेकिन घूमने जाओगे किसके साथ तुम? सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है. भाई आप एक बात बताओ, जिंदगी का सफर अकेले कब तक तय करोगे? घर वालों के साथ. देखो हम सफर की व्यवस्था 1-2 साल बाद हो जाएगी कोमल, घर वाले खुद कर देंगे व्यवस्था, आप टेंशन मत लो, इतना परेशान नहीं होते. घर वाले करेंगे कुछ ना कुछ. घर वाले भी समझ रहे हैं कि लड़की थोड़ी परेशान है हमारी, थोड़ी आपकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद कुछ पहले बन जाओ, उसके बाद. मेरा फोन कितना है, क्यों कर रहा है बक? मेरा फोन पूरा हैंग कर रहा है, रुको ऑफ करना पड़ेगा. आज तक का फोन भी मेरे फोन की टक्कर का है, मेरे फोन का भी सेम प्रोसेस है. करो इसको ट्राई भाई. सर आपने वो मीम देखे सर, श्वेता योर माइक इज ऑन. नहीं, सॉरी. भाई मुझे भी दिखाना, मुझे भी टैग करना अगर आपको कहीं मिले तो. अगर आप सबके दिमाग में सेम आ रहा है तो फिर मेरे दिमाग में सेम क्यों नहीं है? अगर आपको कहीं वो मिले तो मुझे भी टैग करना उसमें.
करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। देखो मेरा तो पूरी दुनिया के पास है, सर्च करना। सर्च करने के बाद जो आपको सबसे हैंडसम लगे, बस सोचना ही नहीं है उस बारे में तो फिर कुछ। भाई हर जगह मैथ थोड़ी ना होती है, दुनिया मैथ से बाहर भी है भाई। देखो अब इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट से। 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। श्रेयांश देखो आपकी भाभी भी सेम ऐसा ही बोलती है, अब पढ़ लो। देखो 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। देखो ये जो हमारे पास शॉपकीपर है, इसने क्या करा, परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करी। तो जब आप किसी भी आर्टिकल को परचेज करोगे, तो आप परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग कैसे करोगे बताओ। भाई हमारे पास 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। अगर हमने किसी आर्टिकल को परचेज करा और हमने एक 20% की चीटिंग करी, तो आप परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग कैसे कर सकते हो। भाई आप 20% एक्स्ट्रा लेकर आओगे ना, बोलो अनुराग। वही सर, वेट 120 रहेगा बट रेट हम उसको 100 का ही देंगे। 100 ही रहेगा। तिथि अगर आप 80 सेल करोगे, 100 ग्राम लेकर आ रहे हो और 80% सेल कर रहे हो, तो ये तो आपको लॉस नहीं होगा 20% की, आपने चीटिंग कहां करी। अभी देखो भाई अगर आप परचेज करते टाइम चीटिंग करोगे तो आप कैसे करोगे। 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आओगे, 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आओगे और 100 रुपीज देकर आओगे। भाई परचेज करते टाइम आप ऐसी तो चीटिंग कर सकते हो। 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आओगे और अमाउंट देकर आओगे 100 रुपीज। जब आप सेल करोगे तब आप 40% की चीटिंग करते हो। अब आप ये बताओ सेल करते टाइम 40% की चीटिंग कैसे करोगे। सर ऐसा कर सकते हैं कि हम 100 ग्राम को 140 रुपीज में बेचते हैं। तो वो 40% की चीटिंग हो जाएगी। नहीं सर होगी क्या? 60 में सर कम करके दे दिए सर जब सेल करते वक्त। या तो हाँ वेट कम कर दो, वेट 80 ग्राम देंगे 100। 40% की चीटिंग करनी है, बताओ। तो 60 सर 100 की जगह 60 दे रहा है कस्टमर को। सर 60 बट- ग्राम से देंगे और 100 ग्राम का बिल्कुल पैसा लेंगे सर। बच्चों तुम ऐसा है, तुम गवर्नमेंट जॉब भी लगा लो, तुम बाकी कोई बिजनेस करने की मत सोचना। देखो अगर आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग करोगे तो कैसे करोगे। भाई 60 ग्राम आर्टिकल दोगे और 100 रुपीज उससे लोगे, लेकिन वो बोलता क्या है, सेल करते टाइम वो 40% की चीटिंग करेगा, लेकिन बाद में वो ये प्रॉमिस करता है मैं अपने आर्टिकल को 10% लॉस में सेल करता हूं, मतलब 90 में। बताओ बच्चों ये दोनों इक्वेशन समझ आई। वन 140 ग्राम, ये किसने बताया था भाई एक बार, आस्था या अनुष्का। सर 140 ग्राम नहीं बताया था, मैंने बोला था कि 100 ग्राम को अगर हम 140 रुपए में बेच दे तो। देखो फिर से समझो, देखो 100 ग्राम का प्राइस है 100। अब थोड़ा सोचो, आप किसी शॉप पर किसी आर्टिकल को परचेज करने गए और आपने ना 20% की चीटिंग कर ली, तो आप 20% की चीटिंग कैसे करोगे।
120 ग्राम आर्टिकल लेकर आओगे और 100 रुपीज देकर आओगे। लेकिन जब आप इस आर्टिकल को सेल कर रहे हो तब आप 40% की चीटिंग कर रहे हो। तो आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग कैसे करोगे भाई? 40% कम दोगे ना, 60 ग्राम आर्टिकल दोगे और उसके बाद आप प्रॉमिस करते हो कि मैं अपने आर्टिकल को ना 10% लॉस पे सेल करता हूं, मतलब 90 रुपीज। देखो चीटिंग तो बच्चों तुम्हें आता तो सब है, रात को तुम्हारे फोन पे फोन करके देखो तब तुम्हारा बराबर चल रहा होगा कुछ ना कुछ, और ऐसा मुझसे बोल रहे हो चीटिंग करनी समझा रहा हूँ, तुम्हें सब आता है नहीं नहीं सर, बच्चों। बिल्कुल नहीं। बताओ कोमल, बात समझ आई है? नहीं समझ आई कोमल, क्या समझ नहीं आया बताओ? ऐसा कौन सा पार्ट है जो समझ नहीं आया? थर्ड स्टेटमेंट, ये 40% चीटिंग वाली। अब आप ये बताओ, अगर आप सेल करते टाइम आप किसी आर्टिकल को सेल कर रहे हो और आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग करोगे, तो आप 40% की चीटिंग कैसे करोगे बोलो भाई? सेल करते टाइम आप 40% की चीटिंग का मतलब है आप 40% कम दोगे, वही तो 40% की चीटिंग होगी। तो हमने 40% कम दे दिया। 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। जब हमने परचेज करा तो 120 ग्राम परचेज करा 100 रुपीज में, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तब हम 60 ग्राम सेल कर रहे हैं और हम प्रॉमिस करते हैं हम अपने आर्टिकल को 10% लॉस में सेल करेंगे। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 और आप प्रॉमिस करोगे कि हम इसको 10% लॉस पे सेल करते हैं, तो फिर आप कितने में सेल करोगे? 90 में। एक बार फिर से कोमल, ये बात समझ आई? ओके, अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये आपने परचेज करा तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये आपने सेल करा तो ये सेलिंग प्राइस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आप इनकी क्वांटिटी को सेव कर लो। हमें कुछ भी नहीं करना, बस इन दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लो। भाई अगर हमने 2 60 से में 2 मल्टीप्लाई से, कर लेना सर। बिल्कुल, तो 90 में भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सर वो क्वेश्चन में लास्ट में क्या फाइंड करने बोल रहे, वो प्रॉफिट परसेंटेज? हाँ बिल्कुल, सर 25 आएगा क्या? अभी देखिए कितना आएगा। अब देखो हमने इस कॉस्ट सॉरी क्वांटिटी को सेम क्यों करा वो देख लो आप। देखो हमने क्वांटिटी को सेम इसलिए करा क्योंकि यहां से हमें ये पता चला हमने 120 ग्राम 100 रुपीज में परचेज करा और 120 ग्राम को 180 रुपीज में सेल कर दिया। हमने क्वांटिटी को इसीलिए सेल करा, हमारे पास 120 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, 120 ग्राम का सेलिंग प्राइस है। बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 80%। समझ आई बच्चों कुछ कहानी? लास्ट में जाकर कुछ नहीं करना, बस इनकी क्वांटिटी को सेव कर दो। और क्वांटिटी को सेव इसलिए करा क्योंकि हमें यहां से सीधी सीधी बात ये पता चली हमने 120 ग्राम 100 में परचेज करा और 120 ग्राम को 180 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 80%।
जब आप अकेले करोगे तो कैसे होगा, तो भी होगा, कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो फिर कल साथ में करेंगे। मैथ में क्या डिफिकल्ट है बताओ। सर दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने के बाद मैंने आंसर निकाला 25%। देखो और दिमाग का पूरा इस्तेमाल तो आप हर जगह करते हो। सर हो क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। दिमाग का पूरा इस्तेमाल आप हर जगह करते हो। सर एक कंफ्यूजन था सर, क्लियर कर दो। हाँ जी आपने बोलिए। जो क्वांटिटी सेंड किया मतलब 120 ग्राम में सेंड किया ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, और मैंने किया था सर, अगर 120 ग्राम का सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता तो 60 ग्राम का कितना हो? तो 60 ग्राम का सर 50 रुपीज होता। लेकिन वो शॉपकीपर 60 ग्राम 90 रुपए में सेल किया, तो मैं उस हिसाब से निकल देखो के देखो लाया। सुनो 60 ग्राम उसने 90 में सेल किया है, तो उस हिसाब से अलग आया मेरा। हाँ वही सर, सुनो 60 सुनो। ग्राम का एक्चुअल प्राइस है 50 रुपीज, लेकिन वो 60 ग्राम 90 रुपए में सेल किया, तो उस हिसाब से एक बार आप करो सर, एक बार आप कर सुनो दीजिए सर। इस सवाल को कल फिर से कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। आप एक बार टाइम देखो। जो ठीक है आप सर, बोल याद रहे हो ना, रखना सर, बिल्कुल याद सब रखना मेरे सर, इस मेरे भी इस सब कुछ टाइप याद से रहता करेंगे, है। बिल्कुल मतलब मेरे को सेम सब करेंगे कुछ। क्वांटिटी, लेकिन वो 60 अ, ग्राम में करेंगे। बिल्कुल। बितांशु सर, मैंने किया अभी, हाँ बितांशु जैसा बोला है ना सर, बितांशु जैसे अभी बोला सर, सेम 80 तो आ रहा है बितांशु, 60 ग्राम में आएगा तो कन्वर्ट सेम करके। ही, लेकिन अब हम इसको कर नहीं सकते ना, हमारे पास टाइम कम है। संजीत, एक बार वो हाँ पिक्चर खींच के मुझको भेज दे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत 80 आ रहा है, टेंशन है मैंने वो, अभी सर्च ये किया। क्यों नहीं होगा? बहुत बहुत तेजी के साथ। अरे टेंशन, इतना टेंशन। संजीत उसे ना ग्रुप में ही भेज देना एक बार आप पिक्चर। अरे नहीं नहीं, बहुत दिमाग लगा के भी नहीं हो रहा सर, ये तो टेंशन की बात है ना सर, करना ही होगा, अरे नहीं जैसे भी नहीं, होकर करने होगा। इतनी टेंशन नहीं लेते वितांशु, चिल। सवाल ही तो है, हो जाएगा। ब्लड ये थी प्रेशर मत सर। बढ़ाओ अपना। सर आप बच्चों का बीपी बढ़वाओगे। कोई बात नहीं वितांशु, हो जाएगा, कल सबसे पहले इसी को करेंगे हम। ओके सर, ओके। परेशान नहीं होते, इतना मैथ का सवाल ही तो है, हो जाएगा। जब आपने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर दी होंगी आज तक, तो ये तो फिर भी एक सवाल ही है बच्चों, हो जाएगा। चलो बच्चों, अब आप फिर अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।